तो आज का मुकाबला जिस पर हम चर्चा करेंगे उसमें एक चीज बहुत साफ है कि बहुत सारे लोग मैं आपके फीडबैक्स को लगातार देख रहा था, इस बात से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई जानकारी हमारे पास होती है, अगर कोई जानकारी हमारे पास अवेलेबल होती है तो उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं क्यों होती है और हम क्या इस तरह की घटनाओं को होने से रोक सकते हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले और आज के अपने खास पैनल से मिलाने से पहले मैं एक इंटरव्यू आपको दिखाना चाहूंगा मेरे साथी नीता शर्मा का, जिन्होंने बात की है हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर से। मैं देखना चाहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा क्योंकि एक डिबेट आप खबरों के जरिए देख रहे थे, वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर बनी हुई थी, वो फुटेज अवेलेबल है, वो फुटेज की बात की जा रही है। तो इन सब के बीच में नीता ने बात की वहां पर पुलिस कमिश्नर से, उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। हमारे साथ हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर हैं मिस्टर अनुराग शर्मा। मिस्टर अनुराग शर्मा, ये बताइए कि ये बहुत स्पेकुलेशन चल रहा था कि सीसीटीवी चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है, जो स्पॉट पे सीसीटीवीज थे वो क्या काम कर रहे थे? देखिए, हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से 303 कैमरा लगाए गए थे। बेसिकली ये सब जो है ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए थे। उसमें से 265 जो हैं अभी काम कर रहे हैं और ये 265 में से एक वो कैमरा भी है जो कि दिलसुख नगर में स्पॉट पे लगा हुआ था। ये स्पेकुलेशन कि उसका तार काट दिया गया था, ये सही नहीं है। उसकी फुटेज हमारे पास में है और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें इस तरह की चर्चा है, जो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं एमएचए तक, कि उसमें प्रिलिमिनरी ये देखा गया, संदिग्ध देखा गया है जो एक साइकिल लेकर आ रहा था और कुछ समय बाद वही शख्स विदाउट साइकिल दिख रहा है। इस तरह की खबरें क्या सच हैं? देखिए, इसके बारे में क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मैं आपसे कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। सर, बहुत सारे नाम चल रहे हैं चर्चा पे कि तबरेज ने ये किया, वकाश ने ये किया, इंडियन मुजाहिदीन ने, ये पिछले नाम हम पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं। तो क्या इन नामों की चर्चा या इनका जो लिंक है इन धमाकों से जुड़ रहा है? देखिए, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जब तक कोई कॉन्क्रीट क्लू नहीं मिलता है, तब तक किसी का भी नाम या किसी एजेंसी का नाम लेने में स्पेकुलेशन हर तरह से किया जाता है और हम लोग भी देखते हैं हम इस तरह का काम कौन करता है, बट लेकिन उसके ऊपर आप कंक्लूसिवली ये बेस नहीं कर सकते कि किसने किया है। सो वी आर एग्जामिनिंग, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड डेफिनेटली विल कम टू द बॉटम ऑफ इट। जो एक्सप्लोजिव था, किस तरह का एक्सप्लोजिव था? अमोनियम नाइट्रेट था और उसके साथ क्या था? ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था? Basically, it was ammonium nitrate. It normally is mixed with some kind of small quantity of either a combustible material or another explosive to trigger it off. So basically, that kind of thing was there. सर, अलर्ट के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है। गृह मंत्री ने पहले दिन ही कह दिया था कि हमने 2 अलर्ट्स भेजे थे। तो क्या अलर्ट थे वो जो यहाँ तक पहुंचे थे और उस पर क्या कार्रवाई की गई थी? देखिए, जो 15 तारीख को एक अलर्ट हमारे पास आया था, उसके अंदर 4 शहरों के नाम थे: हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर, एंड कि यहाँ पर कुछ हो सकता है एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स शुड बी टेकन। वी हैड टेकन ऑल काइंड्स ऑफ प्रिकॉशनरी मेजर्स जो कि मैंने इससे पहले भी एक्सप्लेन किए थे, एंड डेफिनेटली वी हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, जिसकी वजह से कि हम मतलब ये कहा जाए कि पुलिस ने एक्शन नहीं लिया।